अभी अटैक हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा है, देख सकते हैं मस्जिद के सामने खड़े हैं और हमारी पूरी टीम है, सबको चोट आए हैं। दादागिरी करेगा, इस भगवा के लिए जिए, इसी के लिए मरेंगे। ऐसा मत करो मेरी जान। एतवार में का जानी कौन ओकरा पगली को कह दिया है हिंदू धर्म के नाम पर कि एतवार को बजरंगबली का पूजा करल जाता है। वो मार खाए वाला काम तो हिंदुए से की थी, तो बढ़िया हुआ मुसलमान भाई मार दिया। वो तो हिंदू के रपेटा में आती तो आओ मार खाती। हिंदू से दी की पुकार थी, रुकेगा ना, अब और आगे जाएगा, अभी पता चले। आई शेर शेरनी कौची होता है का, मैंने शेरनी है तका जंगल में आके केकरो नोच लीजिएगा। मैंने शेरनी है तका, अरे शेरो है ना जंगल में, एक पंजा मार देगा गिर जाइएगा जाके। खुशबू खुशबू जैसन बदबूदार लोगों के कहने से हमारा हिंदू धर्म का प्रचार नहीं होगा। खुशबू का प्रचार भले हो सकता है। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों वीडियो की ट्रेलर देखकर तो पहले ही समझ ही गए होंगे बलियाडीह में तो खुशबू पांडे की शेरनीगिरी पूरी तरह निकल चुकी है। उसी को लेकर विकास राज भाई ने बोला खुशबू पांडे तो खुद मार खाने की काम किए है, वो तो पहले ही मुस्लिम के पास पिट गई, वरना हिंदू के बीच में पड़ती तो और मार खाती, क्योंकि संडे को बजरंग बली की पूजा नहीं की जाती है। तो चलिए दोस्तों आज पूरा ही वीडियो दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बहुत ज्यादा सभी गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, सभी गाड़ियां यहाँ पड़ी हुई हैं और बहुत ही गंदा अटैक हुआ है। ठीक है समरिया, तैयार रहना, पलट के वार होगा, तैयार रहना। क्या गुंडा बनेगा रे तू? कि ऐसे ऐसे जाहिल मानसिकता की जो लड़की है ना खुशबू पांडे, जिसको हम नागिन कह रहे हैं, ये वास्तविकता में नागिन है हमारे समाज के लिए। समझ गया। उसको हम नागिन ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, और ये यही नागिन की वजह से आज जो झाझा में माहौल खराब हुआ है उसमें सारा क्रेडिट इसी को जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अभी बलियाडीह में हमारे ऊपर अटैक हुआ है, यहाँ पे आए हुए थे हम हनुमान मंदिर और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ वहाँ पे। ठीक है, शांति पूर्वक वहाँ से आ रहे थे, सामने मस्जिद है, अभी भी हम मस्जिद के सामने ही है, और मस्जिद से अचानक से कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर से पत्थरबाजी होने लगी। कौन सा हिंदू धर्म का व्यक्ति हमको यहाँ पे बुला के ले आइए जो कहेगा कि एतवार को बजरंगबली का पाठ किया जाता है। हम शांति पूर्वक पूजा और पाठ सिर्फ अपने घर में अपने माँ और पापा को ही देखते हैं कि सांझ में वो अगरबत्ती और धूप जलाती है, समझ रहे हो? उसके अलावा ये जो सड़कों पे मस्जिद के सामने निकल के, चाहे किसी के धर्मशाला के बाहर, किसी घर के बाहर, आप 25 आदमी का हुजूम लेके आप बजरंगबली का पाठ करने लगिएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो यकीन मानिए अगर बजरंगबली साक्षात अगर प्रकट हो जाए तो पहले हमसे वही पूंछ में लपेट के मारेंगे आपको। जैसे गाड़ी देखे, गाड़ी पे उन लोगों ने डंडा मारना स्टार्ट किया, मेरे साथ भी कुछ लोग थे, वो लोग निकल गए, मुझे कुछ समझ में आया नहीं कि हो क्या रहा है अचानक से। अरे बाबा उठा ले। उसके बाद उठने के दौरान मेरे पैर में भी, क्योंकि मैं अंदर छुपी हुई थी, कोई ऑप्शन था नहीं, चारों तरफ से गाड़ियां, मेरी गाड़ी को घेर लिया गया था। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। एतवार में का जानी कौन ओकरा पगली को कह दिया है हिंदू धर्म के नाम पर कि एतवार को बजरंगबली का पूजा करल जाता है। वो मार खाए वाला काम तो हिंदुए से की थी, तो बढ़िया हुआ मुसलमान भाई मार दिया। वो तो हिंदू के रपेटा में आती तो आओ मार खाती, का कि मंगल के कहा हम बजरंगबली का पूजा मंगल को करते हैं। जाके देखो यहाँ शनि जी का मंदिर में मंगल के दिन लाइन लगेगा, एतवार के दिन 10 आदमी नहीं रहेगा। तो वो पगली को कौन हिंदू से करके आ रही थी, वो पागल हो गई है। और मारने की कोशिश हो रही थी, और लगातार वो लोग यही बोल रहे थे कि खुशबू पांडे को ढूंढो, उसको जिंदा जलाना है। क्लियर मैंने यही सुना है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है लाइव में। लोग थे आपके ऊपर हमला करने वाले? ये सारे के सारे मुसलमान ही थे, जाहिर सी बात है, हिंदू तो करेंगे नहीं ना, और मस्जिद के सामने से। एक बात बताइए, आपने ही हमला क्यों किया? अब ये तो आपको भी पता होगा कि हम हमेशा देश के लिए, धर्म के लिए आवाज उठाते हैं। उबला हुआ अंडा मांग रहा है। लेकिन हमें तो कुछ ऐसा नॉलेज था नहीं, सामने मस्जिद थी, सामने आ रहे थे, मस्जिद के पास करीब 200 लोगों की भीड़ थी, और अचानक से सब पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर दी, और बार बार केवल मेरा नाम लेके मुझे जिंदा जलाने की बात कर रहे थे। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। आप कभी किसी को देखे हैं मुस्लिम है वो हिंदू के मंदिर पे जाके झंडा फहरा रहा है, हाँ इस्लाम का झंडा लगा दे रहा है, हरा झंडा लगा रहा है, लेकिन आप हमेशा देखिएगा कि मस्जिद पे ये दंगाई जो है वो भगवा लगाने चढ़ जाते। सवाल अच्छा था। बताया आपको? मैं तो अंदर छुपी हुई थी, मुझे तो लगा था कि मैं जिंदा नहीं बचूंगी, लाइव में देखा होगा आपने। तो
कुछ देर अंदर रहने के बाद मैंने पुलिस का आवाज सुना। ये लीजिए पैर हमारा, और हमारे हाथ में इधर साइड चोट आया हुआ है, सर में इधर साइड चोट आया हुआ है। ये है हिंदू। वैसे है, पीछे तो हम भी नहीं हटते, बस यही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि गीदड़ों की संख्या मिलके शेरों का शिकार कर लेती है। जानबूझ के लोग मस्जिद के सामने जाके डीजे बजाने लगते हैं, जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं ताकि लोग भड़ के, ये इसीलिए करते हैं ना। सही पकड़े हैं। एक चीज बस हम यही कहना चाहेंगे कि शेरनी से ज्यादा घायल शेरनी खतरनाक होती है। मेरी बारी का इंतजार करें, ये दिन भूला नहीं जाएगा। अरे चुप कर भिखारी। खुशबू 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 कौन चीज है? खुशबू कहाँ? खुशबू कहाँ? खुशबू कहाँ? आगे बोलो, कहाँ खुशबू? खुशबू पांडे हिंदू शेरनी है। वो हिंदू शेरनी है तो मैंने कौची, हम मैंने हिंदू भेड़िया है। क्या बोला तूने? आई शेर शेरनी कौची होता है? का मैंने शेरनी है तका जंगल में आके केकरो नोच लीजिएगा। मैंने शेरनी है तका, अरे शेरो है ना जंगल में, एक पंजा मार देगा, गिर जाइएगा जाके। याद रखें, जमुई में आके ये मेरा जन्म स्थल है, और मेरे जन्म स्थल के जगह पर झाझा बलियाडी जमुई से ज्यादा दूर नहीं है। इस जगह पे मेरे ऊपर अटैक हुआ है। एक ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण लड़की का ये वादा है, अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं। ये माफ करने के योग्य नहीं है। मैं थी, बच गई, पुलिस फोर्स आए, मुझे बचा लिया। अगर नहीं होते तो जानबूझ कर ऐसा बोलते हैं ताकि दूसरे समुदाय का लोग भड़के और उनको ऐसा लगे कि अरे ये तो हम लोग को भी बोल रहे हैं, और उसके बाद फिर दंगा भड़के। बिहार में भी मतलब क्या सोच रहा है कि लोग दंगा कराना चाहते हैं? हो सकता है, हो सकता है। टेंशन नहीं लेने का अपन है ना। तो दोस्तों, करिश्मा जी का कहने का मतलब है खुशबू पांडे तो इस तरह जानबूझ के बोल रही है ताकि हिंदू मुस्लिम भड़के। तो दोस्तों, खुशबू पांडे जो वन कैमरा इस तरह मुसलमानों को धमकियां दे रही है, तो आप लोगों को क्या लगता है, खुशबू पांडे को इस तरह वन कैमरा धमकियां देनी चाहिए या नहीं? तो आप लोग खुद अपने से कमेंट करके बताना। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।